So hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. So एक नई वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एग्जाम्पल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अब लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके लास्ट वीडियो देख ले, कि उसी के टॉपिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे काम आएंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम ये यहाँ पे यूज होगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो इन दो नंबर के एचसीएफ फाइंड करने हमें, तो हमें पता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए वैसे भी हम क्या यूज़ करते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वही यूज़ करने के लिए बोला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, उसके अंदर जो भी आपके दो नंबर दिए होते हैं उनके अंदर हमें लगाना होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले वो लगाते हैं हम। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख के मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये किसके लिए कहता है, ये किसी भी दो नंबर ए और बी के लिए कहता है, जहाँ पे आपका ये जो आर है वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन जो भी आपका ये बी है, बी यहाँ पे क्या है आपका ये डिवीज़र। तो ये वो फॉर्मेट कहता है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हमें अप्लाई करना अभी इन दो नंबर के लिए। तो ए कौन सा होगा, जो भी आपका बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से वो ए होगा, छोटा वाला नंबर बी होगा। तो ए है 12576। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, 12576 इक्वल्स टू यहाँ पे आप बी, तो बी लेना है। तो अब यहाँ पे बी अपने पास क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है ये 4052। तो ये आपका बी हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यू और आर फाइंड करने हैं। क्यू और आर फाइंड कैसे करेंगे कि हम इसे डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी बार डिवाइड जा रहा है। कंप्लीटली इन जाएगा, उससे कम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा वो आगे लिख देंगे हम। तो सबसे पहले हम क्यू निकालते हैं। तो इसका क्यू आ जाएगा आपका ये 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप ये क्यू आ गया 3 टाइम्स करोगे इसको, तो इसका जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12156। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी 12576 से छोटी है। तो अब ये वैल्यू को हमें क्या करना है, माइनस क्यों करना है, जिससे हमें रिमाइंडर पता चल जाए। अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अब रिमाइंडर हो जाएगा इससे 420। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, रिमाइंडर यहाँ निकल जाएगा 420, क्योंकि इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 420। ठीक है, तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये वर्क करोगे आप, ये रफ वर्क है। रफ वर्क आप ये रफ पेज के अंदर जो भी आपको रफ शीट मिलेगी उसके अंदर ही करना है आपको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर जो आंसर लिखोगे उसके अंदर यूज़ नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें पता है कि एल्गोरिथम में क्या होता है, ये जो यूक्लिड एल्गोरिथम होता है उसके अंदर एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें ये अप्लाई करते रहना पड़ता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब जो भी उसका जो आपकी स्टेप होगी उसके अंदर जो भी डिवीज़र होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो अभी भी नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वापस अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। किस के, 4052 एंड 420 के। अब इन दोनों क्या करेंगे, तो ए कौन सा होगा, जो भी बड़ा होगा, तो डिवीज़र ही हमेशा बड़ा होता है। वैसे ही यहाँ पे हम एक लास्ट साइड में ये भी लिखेंगे कि जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं ये किस चीज़ के क्या बड़ी है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आपका 420, तो हम लिखेंगे 420 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन। अब यहाँ पे डिवीज़र क्या दे रखा है आपको 4052, तो यहाँ लिख देंगे 4052। ये आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को लेना है। तो इन दोनों को लेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा है 4052, वो इक्वल हो जाएगा अब आपके 420। अब 420 को 4052 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका डिवाइड चल जाएगा 9 टाइम्स। 9 टाइम्स क्यों, क्योंकि 10 टाइम्स हो जाएगा ये। अगर इसको 10 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4200, जो कि इससे बड़ा है, 4052 से बड़ा है। तो ये 10 टाइम्स नहीं जाएगा, ये जाएगा आपके 9 टाइम्स। अब अगर ये 9 टाइम्स जाता है तो अब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। अब 420 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये क्या आएगा, ये आपके आ जाएगा, अब कैसे, ये आ जाएगा आपका 3780, ये कुछ आ जाएगा आपके। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, वो यहाँ पे लिख देना है, जो कि आएगा 272। तो ये आपका रफ वर्क था, इसको इरेज कर देते हैं।
अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे देखना है ये जीरो आया नहीं आया, तो ये जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो अब हम आगे वापस वही स्टेप लिख देते हैं कि जो भी आपका रिमाइंडर है 272 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन, अब यहाँ पे जो आपका डिवीजर है वो है 420, तो 420 वापस यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं 420 इक्वल्स टू, अब ये है 272 है, तो ये अब आपके कितने टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा आपके वन टाइम जाएगा, क्योंकि 2 टाइम जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा। अब 1 टाइम जाएगा तो क्या करेंगे हम 272 को माइनस करेंगे 420, तो 272 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 420 में से, तो ये आपका बचेगा 148 बचेगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे 148, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाली स्टेप भी कंप्लीट होती है। अब हमें पता है कि ये अभी भी जीरो के इक्वल नहीं आया, तो ये स्टेप हम वापस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी आपका ये है 148 जो आपका रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और स्मॉलर देन, अब आपका डिवीज़र क्या है 272, तो 272 यहाँ पे लिख देना है। अभी भी ये जीरो नहीं आया तो हम वापस इसको रिपीट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे 272 और 142 पे, तो यहाँ आ जाएगा 272 इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके 148 के, और उसको किससे अब मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे क्यू क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा आपका, तो क्वेश्चन आएगा अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम चल जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम 1 टाइम चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं 148 और इसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका अब आंसर आएगा 124, तो जो कि आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो हमें रिमाइंडर क्या लिखना है 124, और हमें पता है कि ये रफ वर्क है तो इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद में ये अभी भी जीरो इक्वल नहीं आया तो हम क्या करेंगे वही सेम चीज़ 124 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉलर देन 148। अब हम वापस अप्लाई करते हैं, वापस अप्लाई करेंगे किस किस के ऊपर, अब 148 और 124 के ऊपर क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो अप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे 148 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 124। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये भी अभी 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 टाइम जाने के बाद में ये कितना बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे, तो जैसे 1 टाइम जाएगा ये 124, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे रिमाइंडर बच जाएगा आपका 24, यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर 24। अभी भी ये जीरो नहीं आया तो अब इसको वापस हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले वापस यहाँ लिख लेते हैं 0, ये 24 स्मॉलर देन आपका 124। अब क्या करना है वापस इसको अप्लाई करना है किस किस के ऊपर, 124 और 24 के ऊपर, तो इसको अप्लाई करते हैं हम 124 इज इक्वल्स टू, ये आपका आ गया 24। उसके बाद में अब हमें क्या करना है इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ये आपके अब कितने टाइम्स चल जाएगा, 24 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 24 को आप 124 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स चल जाएगा, 5 टाइम्स चल जाएगा, और 5 टाइम्स जाएगा तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स जाने पर 120, तो हम 120 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर 4। अभी भी रिमाइंडर 4 आया है, जीरो नहीं आया है, तो वापस हम इसको अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका जो ये 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और स्मॉलर देन आपका जो ये डिवीज़र है 24। अब हम शायद तक लास्ट स्टेप ही करेंगे क्योंकि इसके अंदर शायद तक ख़त्म हो ही जाना चाहिए। अब हम अप्लाई करेंगे 24 और 4 पे, तो 24 लिखा है यहाँ पे, इधर इक्वल टू में 4, और ये अब कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, तो ये अब कम्प्लीटली डिवाइड चल जाएगा, ये आपके 6 टाइम्स, तो ये डिवाइड चल जाएगा आपके 6 टाइम्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 6। रिमाइंडर हमें पता है अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड चल जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाता है उसी का जो डिवीज़र होता है वो आपका यहाँ पे HCF होता है, तो इस क्वेश्चन का HCF है आपका 4। तो हम आगे क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे हम कि 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन की तो रखना ही है, और आगे अब ये जो आपका ये है HCF, ये आपका डिवीज़न यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब है हमें इससे नीचे स्टेप में लिखना है कि R इक्वल्स टू 0 HCF इस वाली जो आपकी स्टेज है, इस स्टेज के अंदर जो आपका डिवीज़र है वो इसका HCF होगा, इसके अंदर डिवीज़र क्या है आपका 4, तो यहाँ HCF इक्वल्स टू आ जाएगा 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि HCF
ठीक है। फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके दो नंबर है 4052 12,576 इस इक्वल्स टू यहाँ पे कर देना है आपको 4। तो ये हो गया आपका HCF कंप्लीट। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और जो कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वापस एक बार रिवाइंड करके ये देख सकता है और इसको आप नोट डाउन कर लो तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब ये नोट करने से पहले आपकी एक चीज़, एक पॉइंट छूट चुका है जो कि मैं आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वहाँ पे ये पॉइंट? ये 12,576 और 4,052 ये दो नंबर थे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन, जिनका हमें HCF निकालना था। तो इसका HCF निकल के क्या आया? इसका HCF निकल के आया 4। अब वैसे ही इस प्रोसेस के अंदर हमने बहुत सारे दो पेयर वाले नंबर्स के हमने HCF निकाल दिए। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए देखो, अगर आपको कोई भी बोलता है कि 4052 और 420 का HCF निकालना है तो उसका HCF भी आपका 4 ही आएगा। क्यों आएगा? क्यों? अगर आपको ये स्टेप करनी ही पड़ती 4052 और 420 का HCF निकालने के लिए कोई बोलता तो इसके ऊपर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, ये लगाते यहाँ पे 0 नहीं आया तो इसको वापस रिपीट किया तो वही चीज़ आपको उस टाइम में करनी पड़ती है अगर इन दोनों का निकालना पड़ता। वैसे ही अगर आपको कोई ये बोलता कि 420 का और 272 का इन दो नंबर्स का HCF निकालो तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इस वाली स्टेप से स्टार्ट करते हैं, जिनका HCF उसका भी HCF आपका 4 ही आता। तो यहाँ पे इसका HCF भी 4 ही आ गया। उसके अंदर भी आपको यही करना पड़ता, इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते, लेमा लगा देते और एल्गोरिथम का यूज़ करके पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब इसके अगले के अंदर क्या करते? अगले के अंदर भी आपको ये 272 है और 148 है, इनका HCF भी वही 4 आएगा। तो जितने भी अभी इनके ये डिविडेंड है, ए और बी की जगह जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, डिविडेंड और डिविजर की जगह जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, उन सब का HCF, अगर आपको कोई बोलेगा 24 और 4 का HCF क्या होगा, तो 24 और 4 का HCF 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेप के अंदर अगर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो वैसे ही अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इस वाली पोजीशन से जो आपके डिविडेंड और डिविजर रहे हैं, ए और बी की जगह पे जो भी पोजीशन में रहे हैं, तो उन दोनों के HCF अगर आप बोलोगे तो वो आपका 4 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ही एक तरीके से, अगर कहीं पे भी आपको ये पहले तो एग्जाम्पल के अंदर बोल दिया कि इन दो का निकालो और उसी के थोड़ी देर बाद एंड करके ये भी बोल दिया आपको कि 420 और 272 का और निकालना है आपको, तो उसको आप वापस निकालने के लिए नहीं बैठोगे, आपको वहीं से बताना है कि अगर इन दोनों का HCF भी यही है तो इन दोनों का HCF भी 4 ही होगा। क्योंकि वो स्टेप्स के अंदर, क्योंकि उनके स्टेप्स हम कर चुके हैं, उसके ऊपर हम पहले ही यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है और अब आप नोट कर लो ये। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एग्जांपल नंबर 2। पहले पढ़ लेते हैं कि एग्जांपल के अंदर पूछा गया है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर के ऊपर एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमने मेनली फोकस करना है। इज ऑफ द फॉर्म 2q, जो आपकी जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होते हैं वो आपके 2q वाले फॉर्म के होते हैं, ये हमें शो करना है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, जो भी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, अब ये ऑड वाले हैं, ये इवन वाले हैं, इवन वाले आपके 2q वाले फॉर्म होने चाहिए और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो आपके फॉर्म होने चाहिए 2q + 1, जहाँ पे वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पे q आपका कुछ भी इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें ये शो करने हैं कि पॉजिटिव इवन वाले ये आपके 2q वाले फॉर्म होने चाहिए और पॉजिटिव ऑड वाले 2q + 1। तो इसको हम शो करेंगे एल्गोरिथम का यूज़ करके। कौन सा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले उसके अंदर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज़ करते हैं। तो लेमा यूज़ करते हैं तो लेमा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। लेमा का फॉर्मेट क्या होता है, A = BQ + R where R is greater than equals to 0 and less than B। B यहाँ पे आपका डिविजर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को यूज़ करके ही हम इसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो आपका ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स दोनों ही पॉजिटिव बोले हैं, एक बार इवन बोला है एक बार ऑड बोला है। तो हम क्या करते हैं, जो ये ए है ना आपका, ए को हम मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ऑड इवन नहीं बोलते, ये पॉजिटिव है, ये ऑड भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है। तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव बोल देते हैं, बस पॉजिटिव इंटीजर बोलना, लेकिन थोड़ा वो स्पेस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये बी है, बी को हम क्या मानेंगे, तो बी को हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर जैसे दे रखा है ये 2q, तो 2q को मैं लिख सकता हूँ 2q + 0 और 2q + 1 है ये। तो 2q + 0 और 2q + 1 है, ये इस वाले फॉर्मेट के दिख रहे हैं, BQ + R
इस वाले के देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई बोले कि बी की वैल्यू निकाल के बताओ तो आप क्या बोलोगे 2। तो वैसे ही यहाँ पे हमें बी की वैल्यू हम मान लेंगे यहाँ पे ये 2। तो हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है और बी की वैल्यू कोई भी सेंस जो भी यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखी है तो उनके अंदर से हमने कंपेयर करके देखा तो ये 2 होगी। तो यहाँ पे ये 2 हो गई। अब इस 2 के ऊपर हमें क्या लगाना है, आपका डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं, पहले उन दोनों के ऊपर, जैसे ये ए के ऊपर और 2 के ऊपर, इनके ऊपर हम डिवीजन लेमा लगाते हैं। तो वो क्या होगा, ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर। अब हमें यहाँ पे ओनली बी की वैल्यू निकाल पाए हम यहाँ से, क्योंकि आर की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, एक बार 0 आ रही है एक बार 1 आ रही है, तो वो तो निकाल नहीं सकते हम। यहाँ से हम 2 की, ये बी की वैल्यू निकाली हमने 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम जो फॉर्मेट जो ये कंडीशन होगी आर की वो निकालेंगे। अब तो आर क्या हमें बताया गया है कि वो आपका ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होता है, और साथ में ही वो आपके लेस देन डिवीजन या बी कह सकते हैं। बी की जगह यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो हम ये बोल देंगे कि 0 से 2 के बीच में होता है आपका आर, वहाँ पे 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यूज़ निकालेंगे। आर की वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये क्या आएगी, आर इक्वल्स टू, ये यहाँ पे हमें पता है कि 0 हो सकता है, ठीक है। 0 से बड़ा आपका 1 और उससे बड़ा हम 2। अब बट 2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 से छोटा बोला है, तो हम यहाँ से हम ओनली 2 ही वैल्यूज ले सकते हैं, एक तो 0 हो गई आपकी और एक 1 हो गई। तो ये यहाँ पे आपकी आर की वैल्यूज आ गई कि आर की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं हम। तो उसी से अब हम क्या करेंगे कि इस आर की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे और किस किस टाइप की फॉर्म बनेगी वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, आर की वैल्यू एक बार 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आर की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू एक बार आ जाएगी 2q। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर इक्वल्स टू 0, तब आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2q, ए इक्वल्स टू 2q। और आर की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, आर इक्वल्स टू 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ये ए इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब हमें पता है कि ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ये 2q क्या है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये किस फॉर्म के अंदर है, पॉजिटिव, ये इवन वाले हैं या ऑड वाले हैं, ये बताना है। तो हमें पता है इवन वाले कौन से होते हैं, जो भी 2 के मल्टीपल होते हैं वो आपके इवन वाले होते हैं। तो आपको इन दोनों में से दिख रहा होगा कि कौन से 2 के मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल यही है, ये ए वाला जो आपका जिसके अंदर R0 है, R0 वाला ही आपका क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, इसको तो इवन नंबर वाला बताएंगे क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। और जैसे ये ऑड है, ऑड कैसे है, क्योंकि ये 2q तो इवन नंबर हो गया, प्लस 1 होते के साथ ये ऑड में कन्वर्ट हो गया, तो इस पूरे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये ऑड इवन इंटीजर वाली फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ये 2 फॉर्म बनेगी, यहाँ से हमने प्रूफ करके बता दिया कि ये टोटल 2 फॉर्म्स बनती। इसके अंदर से हमें बताना था कि इवन वाली कौन सी है और ऑड वाली कौन सी है। तो इवन वाली आपको पता चल गई ये 2q है। अब 2q क्यों है, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर अगर 2 से डिवाइड होता है या 2 का मल्टीपल होता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर ही कहलाता है। ये मैंने आपको जो आपका इस वीडियो मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाली इंट्रोडक्शन था उसके अंदर समझाया था कि इवन नंबर ऑड नंबर्स के बारे में भी अगर किसी को नहीं पता हो तो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया पॉजिटिव इवन इंटीजर वाली फॉर्म, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर वाली फॉर्म हो गई। और जो आपकी ये हो गई, ये आपकी फॉर्म हो गई नेगेटिव इंटीजर वाली फॉर्म, ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर वाली। तो यहाँ पे आपकी दोनों ही फॉर्म प्रूफ हो चुकी है, मतलब ये हमने शो कर दिया है कि कौन सी ऑड है कौन सी इवन है। यहाँ पे आपका ये आंसर एंड होता है। अभी तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है वो हमसे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें ये शो करना है कि जो भी आपकी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जितने भी होते हैं वो किस फॉर्म के होंगे, वो आपके फॉर्म के होंगे 4q + 1 या 4q + 3 फॉर्म के, तो जहाँ पे q सम इंटीजर होगा। तो हमें ये प्रूफ क्या है, ये शो करके बताना है। तो हम ये शो करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। उसके अंदर हम
यूक्लिड लेमा भी यूज़ करेंगे। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही कुछ एग्जांपल हमने एग्जांपल नंबर 2 भी पढ़ा था, उसके अंदर हमने दोनों चीज़ प्रूफ करी थी, इवन वाली भी ऑड वाली भी। उसी की तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पे ऑड ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होती है, जो भी आपको लेमा दे रखा है वो हम यहाँ लिख देते हैं। लेमा क्या दे रखा है हमें, मतलब लेमा की जो डेफिनेशन होती है आपकी, वहाँ से जो फॉर्मेट निकलता है वो लिख देना है हमें यहाँ पे। वो होता है आपका A=BQ+R, ये होता है। उसके बाद में हम इसका फॉर्मेट के अंदर जो ये कंडीशन होती है वो भी लिख देंगे। कंडीशन क्या होती है, जो R है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन B होगा। B यहाँ पे आपका इसका डिविजर होता है। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है कि जो भी आपका ये A है, A को आपको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इवन और नहीं यूज़ करना है इसके अंदर, ओनली ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये BQ+R है, इस पूरे फॉर्मेट को आप इन दोनों से कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ से आप R की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक जगह 1 आ रही है 3 आ रही है, तो इन दोनों में से एक चीज़ बता नहीं सकते। बट यहाँ से इसकी B की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। B की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी 4। तो यहाँ से आपका B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा आपका ये 4। तो अब आपको Q निकाल नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि Q का Q ही है वहाँ पे। R हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 1 3 दोनों में कन्फ्यूजन है, और A हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने A को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो ये A है और अब B की वैल्यू आई है 4, मतलब A और 4 के ऊपर हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसके अंदर हम कैसे लगाएंगे, A=4Q+R। इसका फॉर्मेट के अंदर जो ये कंडीशन है वो लिखेंगे अब R के लिए हम। तो ये R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन, अब यहाँ पे जो आपका डिविजर है वो आपका 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि R किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 4 के, और वहाँ पे 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो हम R की जितनी भी वैल्यूज हो सकती है वो लिख लेते हैं। R की वैल्यू 0 हो सकती है, R की वैल्यू 1 हो सकती है, R की वैल्यू 2 हो सकती है, R की वैल्यू 3 हो सकती है, बट R की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। 4 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बोला 4 से छोटी चाहिए। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमें लिख लेनी है, और इन अभी 4 वैल्यूज़ निकली है, तो चारों वैल्यू को हमें इस वाले के अंदर अप्लाई करके देखना है। तो अप्लाइंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या है आपका व्हेन R=0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R=0। फिर एक बार हम अप्लाई करेंगे किसके अंदर, R=1 के अंदर। फिर एक बार हम अप्लाई करेंगे R=2 के अंदर, और लास्ट बार हम अप्लाई करेंगे R=3 के अंदर। अगर R=0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे R की जगह 0 आ जाएगा, और A किसके इक्वल आ जाएगा, A= आपका डायरेक्ट आ जाएगा 4Q, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे, अगर R की वैल्यू में 1 रख देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, A=4Q+1, बिल्कुल सही है। अब आगे देखेंगे, R की वैल्यू 2 रखेंगे तो R की जगह 2 रख दो, तो ये आ जाएगा A=4Q+2। उसके बाद में R की वैल्यू हमें रखनी है 3 रखनी है 4Q+R के अंदर, तो यहाँ आ जाएगा ये A=4Q+3। उसके बाद में अब ये 4 फॉर्म आ गई आपकी पॉजिटिव इंटीजर वाली। अभी इवन ऑड हमें इसके अंदर चेक करना है कि कौन कौन से इवन ऑड है, ये हमें शो करना है। तो अब हम ये शो कैसे करेंगे, ये 4 फॉर्म आ गए हमें पता है इवन ऑड को हम अगर डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब उनके अंदर डिफरेंस पता करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंस हम 2 की हेल्प से ही करते हैं। जो 2 से डिविजिबल होंगे वो तो आपके इवन होंगे, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे तो वो आपके डिविजिबल या मल्टीपल बोल सकते हो, जो नहीं होंगे वो आपके होंगे ऑड इवन इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इवन ऑड करेंगे। इवन ऑड के लिए हम 2 वाले फॉर्म के अंदर करेंगे। यहाँ पे ये सब 4Q+1 इस फॉर्म में, तो 2 आना चाहिए वहाँ पे अलग से, 2 के मल्टीपल या मल्टीपल होने चाहिए। तो इस 4Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, A=4Q को मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 की जगह 2 × 2, तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि A=2 और इंटू 2Q, सही है बिल्कुल, कि ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये पूरा बन जाएगा 4Q। तो ये सेम चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट को 4Q+1 को यहाँ पे ये A=2 में 2 की फॉर्म में टोटल नहीं कर सकता। टोटल कैसे, मतलब मैं इसको यहाँ पे ये ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 2Q+1, ये +1 अलग से आ जाएगा, हमें +1 नहीं चाहिए, ओनली ये 2 है, ये पूरे से मल्टीप्लाई होता तो आपका ये फॉर्म बन सकता था। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में सेकंड ये थर्ड वाले पे चलेंगे। थर्ड वाले में देख रहे हो दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका
2q+1। ठीक है, अब हम इस लास्ट वाले पे चलते हैं, फोर्थ वाले पॉइंट पे। तो अब वापस यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे बस, और ये हो जाएगा आपका +3। अब आप ये चीज़ देख के इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके ये चीज़ बता सकते हो कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। जो भी 2 से डिवाइड होंगे, जो भी 2 से डिवाइड होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे, तो वो सारे नंबर्स आपके इवन होंगे, बाकी ऑड होंगे। जैसे कि आपको ये फर्स्ट वाले दिख रहा होगा जिसके अंदर आपका ये 4q वाली फॉर्म है। 4q वाली फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये 2 का मल्टीपल है, ये पूरा 2 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज़ पूरी। अब आप ये 4q+1 वाली फॉर्म देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद में +1 भी हो रहा है, मतलब एक नंबर आगे ऐड हो रहा है। इवन के अंदर कुछ भी एक नंबर आगे ऐड करोगे तो वो ऑड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली आपकी फॉर्म हो गई ऑड। तो जैसे कि मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये हो गई आपकी इवन वाली फॉर्म, ये हो गई आपकी ऑड वाली फॉर्म। वैसे अब आप यहाँ देख सकते हो ये 2 का मल्टीपल है, क्योंकि ये कोई भी एक पूरी चीज़ है वो आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। कोई भी नंबर होगा, कोई सा भी नंबर, जो भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उनको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आपका इवन नंबर बन जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इवन नंबर, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। अब आप ये इस वाले पे आओगे तो ये तो यहाँ से तो 2 का मल्टीपल है, लेकिन बट फिर इसने क्या किया कि एक ऑड नंबर ऐड कर दिया, इसने ऑड नंबर ऐड किया। अगर यहाँ पे +2 होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते, बट +3 है तो ये कॉमन भी नहीं आया और ये ऑड नंबर ही बन जाएगा, तो इसलिए इसके नीचे लिख देंगे हम ऑड। तो अब आप बता सकते हो कि कौन सी इवन वाली फॉर्म है और कौन सी ऑड वाली। हमें क्या बतानी थी, ऑड वाली फॉर्म बतानी थी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करना कि इवन वाली फॉर्म बता देना। इवन वाली फॉर्म क्या है, ये दोनों है, ठीक है, कि a = 4q और a = 4q+2, ये बोथ आर द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। So a = 4q+1 and a = 4q+3 are पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फॉर्म। ये अब आपकी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म होगी, और ये आपकी हो गई इवन इंटीजर वाली फॉर्म। क्यों हो गई, क्योंकि मल्टीपल थे 2 के और ये नहीं थे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हम पढ़ लेते हैं। पहले हमें बोल क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है हमसे। तो एक स्ट्रीट सेलर है, ए स्ट्रीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी, उसके पास 420 420 काजू बर्फी है, एंड 130 बादाम बर्फी, 130 उसके पास बादाम बर्फी है। उसको क्या करना है, शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम मतलब उसको एक इस तरीके से रखना है कि इन सच ए वे दैट ईच स्टैक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपकी स्टैक है वो आपका एक ढेर बोल सकते हैं उसको, ढेर। अब ढेर का मतलब एक पूरा अमाउंट होता है, तो अमाउंट आप उसको ची रो के अंदर रखो, ची उसको एक कॉलम के अंदर रखो, तो वो एक स्टैक मान सकते हैं हम कि एक रो या एक कॉलम को हम ये बोल सकते हैं कि वो एक आपका स्टैक हो गया। तो हमें यहाँ पे ये पूछा है कि ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, जितने भी स्टैक होंगे, कि वो रो होगा या वो कॉलम होगा, वो अपने हिसाब से रख लेगा कि उनके अंदर सेम नंबर आने चाहिए बर्फीस के। अब वो ये 2 हैं, 420 और 130 है, तो इन दोनों का मर्ज एक कॉमन निकालना पड़ेगा हमें। अब वो निकालेंगे, आगे हम पढ़ लेते हैं। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। हमें ये भी बोला है कि लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे कैसे यूज़ करेंगे हम। जैसे कोई ट्रे है, एग्जाम्पल ले लो कि ये आपकी एक ट्रे है, ठीक है, इसके अंदर आपको कम से कम जगह लेनी है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, कम से कम आपकी स्टैक्स होगी, कम से कम आपके रोज या कॉलम्स होंगे। तो कम से कम रोज या कॉलम्स होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक रो के अंदर जो बर्फीज की वो होगी अमाउंट होगी, वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ बर्फीज बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको कितनी रो दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 रोज है। हमें एग्जाम्पल के लिए 6 रोज दे रखी है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 6 रोज है, तो हमें क्या करना है, इन 6 रोज के अंदर ये 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी इनको रखना है, इनको एडजस्ट करके रखना है इस तरीके से कि कम से कम ये पूरी 6 की 6 यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये 6 की 6 यूज़ नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। कम से कम यूज़ होगी तो उससे एक चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी, एक चीज़ बढ़ जाएगी। वो क्या कि एक रो के अंदर फिर उतनी बहुत ज़्यादा बर्फी बढ़ जाएगी। समझ में नहीं आया अभी भी। अगर यहाँ पे बोलते हैं कि लीस्ट नहीं बोलता, ये लीस्ट नहीं बोलता, तो हम क्या करते, पूरी ट्रे को यूज़ कर सकते थे।
पूरी ट्रे को यूज़ करते हैं इनको यूज़ करने के लिए, तो इनमें थोड़ी कम कम बर्फ़ी आती है कि इनमें बढ़ जाती है, इन 6 में बढ़ती तब तो। अब बट इसको लीस्ट एरिया में करना है तो इसको कम रोज में करेंगे, 4 रोज या 3 रोज में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तो फिर इनकी जो ये अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा एक ही रो के अंदर। तो हमें वही नंबर निकालने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। एक स्टैक के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्पस, कितने नंबर ऑफ बर्फीज आपकी रखी जाएगी। यहाँ पे ये बर्फीज बोला नहीं है कि बर्फीज कितनी रखी जाएगी, बट ऑफ दैट, दैट का मतलब ही यहाँ पे ये बर्फी से डिनोट कर रहा है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, जो समझ पाएगा, जैसे कि मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया एग्जाम्पल देके। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको HCF निकालना है यहाँ पे। ओनली इतनी बड़ी रामकथा के जगह आपको बस इतना करना है कि HCF ऑफ जो भी आपके 420 और 130 है, इससे क्या होगा कि 420 और 130 के एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, हाईएस्ट एक कॉमन नंबर निकल जाएगा कि इतने नंबर्स की बर्फीज हम एक स्टैक के अंदर रख सकते हैं, वही हमें फाइंड करना है यहाँ पे। जैसे कि अब 420 और 130 का HCF निकालेंगे हम किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो वो क्या होता है आपका A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ पे R होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B होता है, B आपका वहाँ पे डिविजर होता है। अब यहाँ से A कौन सा होता है, A बड़ा वाला होता है, तो यहाँ पे 420 ले लेंगे A, तो 420 इक्वल्स टू B क्या है यहाँ पे, B ले लेंगे हम 130, ठीक है। अब Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 130 को 420 से डिवाइड करेंगे, 420 से डिवाइड करेंगे 130 को, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स डिवाइड चल जाएगा, ये चल जाएगा आपके 2 टाइम्स डिवाइड चल जाएगा, 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स डिवाइड चल जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 390, क्योंकि 130 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 390 हो जाएगा, 390 हो जाएगा, जो कि आपका 420 से कम है। इसका मतलब ये 3 टाइम्स चल जाएगा, 3 टाइम डिवाइड चल जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन तो आ गया 3, ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन तो आ गया 3। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो 390 को माइनस करना है 420 में से, 420 में से 390 माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 30, तो यहाँ पे अब आपका रिमाइंडर है वो आपका बच जाएगा 30। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस वापस लगाना पड़ेगा, किस किस के ऊपर, एक तो 130 और 30 के ऊपर। पहले हम इसके आगे लिख देते हैं, जो ये फॉर्मेट है आपका, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 30, तो 30 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। अब यहाँ पे B क्या है आपका, जो डिवीज़र है वो आपका 130 है। अब हमें 130 और 30 के ऊपर ही क्या लगाना है, डिवीज़न लेमा, तो 130 इक्वल्स टू 30 अब इनटू, अब ये कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा वो बताओ, 30 को आप 130 से डिवाइड करोगे तो ये आपके डिवाइड चल जाएगा 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स, क्योंकि 30 4 हो गया आपका 120, 130 से छोटा है, इसका मतलब ये चल जाएगा 4 टाइम्स, और 120 को आप 130 में से माइनस करोगे तो ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा 10, तो वो रिमाइंडर लिख देंगे हम आगे 10। अब ये 10 रिमाइंडर आ गया, अभी भी ये 0 के इक्वल नहीं आया है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस इसकी वही कंडीशन लिखेंगे आगे कि 10 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन, अब यहाँ पे आपका जो डिवीज़र है वो है 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ये 10 है वो लेस देन किसके है, 30 के, 10 लेस देन 30। अब हम क्या करेंगे, वापस लगाएंगे 30 और 10 के ऊपर ये डिवीजन लेमा, तो ये पूरा प्रोसेस तो एल्गोरिथम वाला है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, बट एल्गोरिथम के अंदर ही डिवीजन लेमा लग रहा है, तो वापस इस नंबर के 30 और 10 के ऊपर लेमा लगाएंगे, तो 30 इक्वल्स टू 10। अब इसको 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स में कंप्लीट चल जाएगा, और यहाँ पे भी इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा आपका 0। अब रिमाइंडर 0 होते के साथ हमें पता है कि जिस भी स्टेज के ऊपर रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो वही स्टेज के अंदर आपका क्या होता है, जो भी डिवीज़र होता है वो आपका इसका HCF होता है। तो यहाँ पे इसका HCF हो गया आपका 10 इसका HCF हो गया, यहाँ पे हम वापस वही लिख देते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये बीच के अंदर आ गया आपका रिमाइंडर 0 है, लास्ट में आ गया आपका जो भी ये HCF है 10। तो यहाँ पे क्या होगा, HCF ऑफ, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं जैसे कि HCF किस का निकाला हमने, 420 और 130 का, 420 और 130 का HCF निकल जाएगा इक्वल्स टू में, यहाँ पे हमने निकाला 10, इसका मतलब निकल जाएगा 10। इसका मतलब हम एक रो के अंदर 10 ही रख सकते हैं, 10 ही
बर्फीस रख सकते हैं, हम 10 बर्फीस रख सकते हैं। तो इस हिसाब से उसके अंदर आप बहुत बड़ी ट्रे होगी फिर उस हिसाब से वो, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ बर्फीस कितनी आएगी। जो भी आपके नंबर ऑफ दैट बोला था यहाँ पे वो बर्फी के लिए बोला था, तो वो आएगी आपकी 10। तो ये 10 निकल चुका है आपका। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आप ये लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस इज 10। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेना है। किसी को भी नहीं समझ में आए तो वापस रिमाइंड करके देखो, वापस समझ में आ जाएगा, गारंटी है ये समझ में आ जाएगा। बट इसको आप ध्यान से सुनो और अब इसको नोट डाउन कर लो, लिखोगे तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा।